दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 1 जुलाई 2017 को लागू किया था पूरे देश में। जीएसटी ने रिप्लेस किया था बहुत सारे टैक्सेस को, जैसे सेस, सर्विस टैक्स और अन्य जो भी पहले वैट अन्य तरह के टैक्स थे उनको रिप्लेस कर जीएसटी लगाया गया। लेकिन अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इस जीएसटी को में रिफॉर्म करना पड़ा, यानी जीएसटी 2.0। मतलब मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब को घटाकर 5% और 18% सिर्फ कर दिया, जबकि लग्जरी सामानों पर जैसे तंबाकू, लग्जरी कार, इन पर 40% सर्विस जीएसटी रहने दिया। इसका मतलब है आम लोगों को राहत देना और रईसों से पैसे वसूलना। लेकिन आखिर पहले कार्यकाल में ये लागू किया गया था और तीसरे कार्यकाल में इसे बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो कई आर्थिक विशेषज्ञ ने हमारे चैनल से बात करते हुए बताया कि जो ट्रंप की नीति है, ट्रंप का जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसके कारण, इसके दबाव में आकर मोदी सरकार को अपने क्षेत्रीय और अपने स्वदेशी जो कारोबारी हैं, उद्यमी हैं या उद्यम है, उसे बढ़ावा देने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव करना पड़ा। एक और जहां पहले बाइक पर 28% तक टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं साइकिल जो आम लोगों की सवारी है उस पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 0%, तो सभी दवाओं पर जीएसटी 5% रखा गया है। तो इसके पीछे के कारण की ओर भी हम चलते हैं। ट्रंप ने मोदी सरकार यानी कहें तो भारत सरकार पर दबाव बनाया कि वो रूस से तेल न खरीदे, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है। इससे उसे फिनेंशियल फंडिंग मिलती है और ये वॉर लंबा चलता जा रहा है। या कहें ट्रंप की जिद कि वो भारत सरकार को झुकाना चाहते थे और जिस तरीके से वो चाहते थे उस तरीके से मोदी का स्वाभिमान या भारत सरकार का स्वाभिमान उसके रोड़े में आड़े आ गया और वो नहीं कर पाए। इसलिए ट्रंप ने भारत पर पहले 25% का टैक्स लगाया और फिर अतिरिक्त 25% का टैक्स लगाया, यानी 50% टैक्स। भारत का जो निर्यात है उसका 18% अमेरिका को भारत करता है, यानी हमारे जीडीपी का कुल 2.2% भारत जो अमेरिका को हम निर्यात करते हैं उतना फंड होता है। तो अचानक जब टैक्स बढ़ गया तो भारत के निर्यातक घबराने लगे, और क्योंकि उनका माल महंगे दाम में वहाँ नहीं कोई ले पाएगा, तो इससे हमारे आर्थिक तरक्की में बाधा आ रही थी। तो मोदी सरकार ने आनंद फानन में ये जीएसटी सुधार का फैसला किया और इस फैसले से निश्चित तौर पर भारत के उद्यमों और उद्यमियों को फायदा मिलेगा और यहाँ के कारोबारियों को लाभ मिलेगा। और इसका जब जो इंड यूजर हैं यानी आम जनता, हम आप सबको इसका लाभ मिलेगा। दीपक कुमार सिंह। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। आज आपको याद नहीं होगा लेकिन आप देते थे। खाने की प्लेट, कप प्लेट, चम्मच, ऐसे सामान पर 18 से लेकर के 28% टैक्स हुआ करता था। टूथ पाउडर 17% टैक्स, यानी रोजमर्रा की ऐसी हर चीज पर उस कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं वो पता नहीं। तो मोदी ने किया होता तो बाल नोट लेते। साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है, उस पर भी 17% टैक्स हुआ करता था। सिलाई मशीन लाखों लाख माताओं बहनों के लिए स्वाभिमान और स्वरोजगार का एक जरिया है, यंत्र है। इस पर 16% टैक्स होता है। मिडिल क्लास के लिए घूमना फिरना तक कांग्रेस ने बहुत मुश्किल कर दी। कांग्रेस राज में होटल के कमरे की बुकिंग पर 14% टैक्स
और उसके ऊपर कई राज्यों में लग्जरी टैक्स लगता था, वो अलग। अब ऐसे हर सामान और सर्विस पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगा